ग्राम खेहा की वन भूमि पर अवैध रूप से खेती करते आदिवासियों पर वन विभाग की कार्यवाही। 2 लोगों को कब्जे में लिया तो महिलाएं गुमशुदगी की रिपोर्ट के लिए पहुंची रेपुरा थाने। रेपुरा वन परिक्षेत्र के बगरौड़ सर्किल के हरदुआ बीट में खेहा ग्राम में कुछ आदिवासी अवैध रूप से जंगल की जमीन पर खेती कर रहे थे, जिसकी जानकारी गांव के लोगों ने वन विभाग को दी। वन अमले ने रविवार 23 जनवरी को मौका स्थल पर पहुंचकर कार्यवाही की। मौके पर उगी फसल को नष्ट कर सिंचाई के लिए रखे पाइप जब्त किए जाने की जानकारी वन परिक्षेत्र अधिकारी को दी गई। साथ ही बताया कि 2 लोगों को इस कार्यवाही के दौरान अपने कब्जे में लिया गया है। महिलाओं ने थाने में पहुंचकर वन अमले पर ही लगाए संगीन आरोप। वन अमले द्वारा कब्जे में लिए गए 2 लोगों की महिलाएं अगले दिन आज 24 जनवरी सोमवार को पुलिस थाने पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि हमारे परिवार ने शासकीय जमीन पर कब्जा किया हुआ था, उस पर खेती कर रहे थे। खेती हटाने की कार्यवाही के दौरान वन अमले ने उनके पति को कब्जे में ले लिया, जिनका पता नहीं चल पा रहा है, ना ही उनसे मिलने दिया जा रहा है। महिलाओं ने वन अमले पर मारपीट के भी आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के जवाब में वन परिक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि सारी कार्यवाही कानूनी दायरे में की जा रही है। यह सारे आरोप निराधार हैं। महिलाएं कार्यवाही से बचने के लिए ऐसे आरोप का सहारा ले रही हैं। उन्होंने बताया कि गांव वालों की मदद से जंगल की जमीन पर से अवैध कब्जा हटवाया गया है। नाम है आपका? आपको तिलक रानी है सर। तिलक रानी। हाँ। अच्छा, तो यहाँ रेपुरा थाना काय के लिए आई हैं आप? आए हैं थाने के लिए आए सर के एक कहा थे हमें का जैसे अब जंगल विभाग में अब सबको करें भाई, आप और अनसुन से लड़ रहे जंगल विभाग वारन से, तो अब सबको करें तो भाई हम ही करें। क्या किए हो आप लोग? कब्जा किए? हाँ, कब्जा किए। खेती कर रहे हैं? हाँ, खेती कर रहे, कब्जा किए। हाँ, फिर तो जंगल विभाग बारे में हरदुआ से ले गए आदमी उठा के, मानो दग्गा और हमारी जात के ही ठकोरा, उनसे ले जाके वे हमको पकड़ा धड़कते, हाथ भी पकड़े, पैर भी पकड़े, हमको गिरावे लगे। तो हम कही सर ऐसा नहीं, तुम जे क्यों ले आओ समेट के, आपकी है, आप कह सकते हो जंगल विभाग वाले, मगर जे आदमी नहीं कह सकते गांव वाले, तुम्हारा अधिकार है कहवे को। तो फिर सर वे ऐसे के झपटा झोड़ी करन लगे, हमारे आदमी के भी मारन लगे। आपका क्या नाम है भाई? पुष्परानी। कहाँ की हो आप? खेहा की। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या है, हम विकलांग हैं। हाँ। और से हमारे पति के बेजा मारे हैं काल। क्या नाम है पति का? लखन सिंह। कहाँ के हैं वो? जंगल वाले और से दग मारे हैं, हरदुआ के आदम। अच्छा, और मार हमको झीका। किस वजह से मारा है? खेती करे हैं साफ हम होते जंगल में। जंगल में? हाँ, तो हमको करन नहीं देते। जंगल विभाग की जमीन में कब्जा करके खेती किए हो? हाँ। अच्छा, फिर कब्जा 4-5 साल से करात हो गया। अब हमको बेजा परेशान कर रहे, नर रहे हैं। हाँ। अब झीका झपटी कर रहे हैं हमको। किसने मारा आपको? वो झीका झपटी मचाए रहे जंगल विभाग की ओर से, दग रहे, दारू पी गए रहे काल। हाँ, झीका झपटी मचाए रहे हम लोग को और हमारे आदमी को बेजा मारे हैं। हाँ। श्रीमान जी, अभी रेपुरा थाने में कुछ महिलाएं आई हैं वन विभाग की रिपोर्ट दर्ज करने, तो क्या क्या सब मामला है, आपकी जानकारी में है क्या? कल मुखबिर से हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि हरदुआ सारसबाबू बीट जो रेपुरा रेंज में आती है, वहाँ पे कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो हैं अतिक्रमण करने के उद्देश्य से वहाँ के पेड़ों की सफाई, क्षेत्र सफाई और फसल उगाने के काम में लगे हुए हैं। तो हमने डिप्टी साहब और कुछ फॉरेस्ट गार्ड हमारे और वन अमले को भेजा मौके पे और स्थिति को देखा, और गांव वाले का सहयोग। तो वहाँ पे कुछ लोग जो है मौके पे प्राप्त हुए, उन लोगों को हमने पूछताछ भी किया और उन लोगों को पूछताछ के लिए बल्कि लाया भी है। और जो पेड़ कटे हैं कुछ जानकारी में आए हैं वहाँ पे, और कुछ एक मोटर पंप भी हमने जब्त किया है और उसका पीवार भी दर्ज किया हुआ है। तो उसी संबंध में वो हो सकता है कि महिलाएं मतलब आई हो कि कैसा क्या है। बाकी हम लोगों ने उनको एक कानूनी कार्रवाई के तहत में अपने पास में रखा हुआ है। लगभग कितनी जमीन होगी जिसमें वो खेती कर रहे थे? खेती करने का अभी खेती तो बहुत ही कुछ थोड़ी बहुत जमीन है, मान लो कि 2-3 डिसमिल के आसपास है, लेकिन वो क्षेत्र सफाई उनका एक धीरे धीरे कहते हैं कि कुछ 10 हाथ पहले बढ़ा ली, फिर 10 हाथ बढ़ा लिए, तो कुछ पेड़ काट दिए। तो इस तरह से एक लंबा क्षेत्र वो साफ करने के प्रयास में लगे हुए थे, जिसको वन अमले ने नाकाम किया हुआ है।
फसल काफी बड़ी हो गई थी, लगभग मेरे ख्याल से 2 महीने की फसल है वो। पहले हाँ। कोशिश की गई थी क्या इसके लिए कि मतलब हाँ, इसके काफी पहले दिन हो भी गए? इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ लोगों से को बुलाया था, कुछ लोगों को हमने पकड़ा था और उनको समझाई दी थी कि आप ये फॉरेस्ट की ज़मीन है, इस पे आप लोग ना आइए, है ना? तो उन्होंने ये कह के कि कसम खा के कि हम यहाँ पे नहीं आएंगे साहब, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए। तो एक बार माफ़ तो हम लोगों ने समझा दिया था और उनके शायद उस समय समझ में भी आया था, लेकिन वो फिर बाद में उसी हरकत पे आ गए। तो फिर से हम लोगों ने कल स्टाफ अपना भेजा है और उनको लाया है, पकड़ के पूछताछ के लिए लाया है, उनके ऊपर अपराध भी कायम किया गया है। अच्छा, ये जो लोगों को, ये आदिवासी बाहुल्य लोगों को, ये जो वन भूमि के कब्जे माने पट्टे वाली ज़मीन दी गई है, ये पत्रक वितरण किए गए हैं, तो ये कैसे, क्या कैसा है, इसके तहत था, क्या क्या कैसा था? नहीं, जहाँ हमारी रेंज का जहाँ तक मामला है तो वहाँ पे कोई भी उनके वनाधिकार पट्टे नहीं है। वो अवैध रूप से उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक और जहाँ पे सरकार जो है पेड़ों को बचाने और ऑक्सीजन की बात कर रही है, वहीं ये लोग पेड़ों को काटने पे तुले हुए हैं। तो मैं मानता हूँ और आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि इन लोगों को, ऐसे लोगों को हम कानूनी कार्रवाई के तहत में सख्त एक स्टर्न एक्शन हमको लेनी चाहिए। अब ये तो नदी गांव लगा हुआ है, गांव के दोनों तरफ कब्जा किया हुआ है। जो एक और रेंज पड़ रही है मुहंद्रा, तो उसमें भी क्या पट्टे वाली जमीन है या फिर वहाँ पे भी कब्जा किया गया है? वहाँ पे पट्टे की जानकारी अभी हमें है नहीं है। वहाँ पे रेंजर साहब से हम चर्चा करेंगे कि क्या स्थिति है वहाँ पे, और उनसे हमने कल चर्चा भी की है बल्कि, और वो भी अपना स्टाफ जाके मौके की स्थितियों को देखने वाले हैं। ग्राम, वहाँ पे ग्राम समिति है क्या? जो वन ग्राम समिति होती है वो अभी एक्टिवेटेड है वहाँ पे? हाँ बिल्कुल भाई, हर रेंज में वन समितियाँ रहती हैं और वन समिति के माध्यम से हम वन सुरक्षा का काम करते हैं। सहयोग से वन फॉरेस्ट विभाग और पब्लिक दोनों के सहयोग से हम लोग संयुक्त फॉरेस्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं। 2 महीने लगभग फसल को हो गए हैं, तो वो क्या एक्टिव फसल उस टाइम पे नहीं देखा उन्होंने? जो समिति है आपकी वहाँ पे, उसने खबर नहीं दी आपको? नहीं, उन लोगों को समिति ने खबर की थी उन लोगों को, और समिति और लोग जो है बार बार प्रयास कर रहे, उन्होंने उनको हटाने का प्रयास किया, उनको रोकने का प्रयास किया, इसके बावजूद भी नहीं माने। तो एक अंतिम उपाय हमारे पास में बचता है कि हम एक कठोर कार्रवाई करें। जी ठीक।